हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनटीएससी के बारे में। ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है आपका। एनटीएससी के दो लेवल होते हैं आपके, एक नेशनल लेवल पे आपका होता है और एक होता है आपका स्टेट लेवल पे। सबसे पहले स्टेट लेवल पे आपको क्वालिफाई करना होता है पेपर को, उसके बाद आप नेशनल लेवल के लिए सेकेंड पार्ट में आप अप्लाई करते हैं। जब आप एलिजिबल हो जाते हैं फर्स्ट पार्ट को क्लियर करने के बाद, तो देखिए एनटीएससी में जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है वो आपको आगे तक की पढ़ाई के लिए मिलती है। कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, तारीख क्या है आवेदन करने की, आखिरी तारीख क्या है आवेदन करने की, पेपर कब होगा आपका, पेपर में सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने नंबर वाले स्टूडेंट्स इसमें पास होते हैं, आवेदन करते वक्त आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ आज की हमारी इस वीडियो में। तो आप पूरा देखें इसको। देखिए सबसे पहले एनटीएससी लेवल 1 21-22 के लिए जो एनटीएससी लेवल 1 है, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टेट वाइज होते हैं, राज्य। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में HSTSE ये जो पेपर है, हरियाणा राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, उसमें 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, जो इस टाइम 10वीं में पढ़ रहे हैं बच्चे 21-22 में, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। भाग में दो पार्ट्स में बताया गया आपको, हरियाणा राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और दूसरा है हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना। ये भी 10वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, लेकिन ध्यान रखेंगे जिन स्टूडेंट्स को 11वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम लेनी है तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है HSCTSS, हरियाणा साइंस पर टैलेंट सर्च स्कीम। पेपर आपका एक ही रहने वाला है इसमें। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन जो आवेदन है आपके वो निकल चुके हैं और इसकी डेट है आपकी 29 नवंबर से आपके ये स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने की, ये है आपकी 28 दिसंबर 2021 तक। SCERT द्वारा गुरुग्राम द्वारा ये जो आपका एग्जाम है हरियाणा में, आपका एग्जाम होगा 16 जनवरी 2022 को। इसके लिए अलग से सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर ये परीक्षाएं होंगी आपकी। देखिए चयन प्रणाली की जो है, आपकी जो लिखित परीक्षा है उसके दो भाग होंगे। एक है आपका मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और पेपर के सेकंड भाग में आपका आने वाला है सेट, शैक्षणिक क्षमता परीक्षण। देखिए मैट के अंदर आपकी मानसिक योग्यता पर आधारित 100% पूछे जाएंगे और हर एक पर्सन जो है एक एक नंबर का होगा, हर एक पर्सन करना अनिवार्य है। सेट में 3 भागों में डिवाइड किया है इसको। देखिए आपका एक विषय रहेगा विज्ञान, जिसके आपको 40 नंबर के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। फिर है आपका गणित, जिसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, और सामाजिक विज्ञान SS आपका ये होगा आपका 40 नंबर का पेपर। तो जो सेट का एग्जाम है वो भी आपका 100 नंबर का होता है, एक एक नंबर के उसमें पर्सन होते हैं। देखिए इसमें आपको बोला गया है कि मैट और सेट के अंदर MCQs ही आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके 4 विकल्प होंगे, एक सही होगा और जो सही है तरीके से जो सर्कल दिया होगा उसको पूरा फिल करके डार्क करना है आपको पूरा, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। इस आपको बताया गया है कि जो मैट के लिए टाइम आपका दिया गया है यहाँ पर, वो है आपका 120 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स उसमें है 100 का पेपर होगा मैट का, जिसमें से जनरल, OBC और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 40% लाने होते हैं, मीन्स 40 नंबर, और SC और फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 32% दी हुई है, तो आपको 32 मार्क्स वहां पे लेके आने हैं। इसी तरह सेट का एग्जाम भी आपका 120 मिनट्स का होगा, जो कि 100 मार्क्स का होने वाला आपका। इसकी भी सेम क्राइटेरिया, आपका 40% आपको लेके आने हैं जनरल, OBC, EWS में, और अगर आप SCPH हैं तो आपको 32 मार्क्स वहां पे चाहिए। देखिए इसी तरह आपको बताया गया है कि अगर आप हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें आपके जो अंक हैं वो 32% होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो
पाठ्यक्रम है पेपर आपका जो है उसमें सिलेबस कौन सा आने वाला है, तो देखिए इसके लिए कोई भी सीमित पाठ्यक्रम नहीं है। तो बच्चा जो 10वीं क्लास में पेपर होंगे जिनके हरियाणा बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो या किसी भी दूसरे बोर्ड का हो, तो सभी के लिए पेपर यहाँ पर समान है। जो भी सिलेबस आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन्हीं पर बेस्ड आपका ये पेपर होगा। पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई भी उत्तर गलत होने पर आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उन सभी को जरूर अटेम्प्ट करके आएँ। सभी के HSTSC में आपको बताया गया था, मैं आपको हरियाणा के लिए बता रही हूँ, अभी आवेदन हरियाणा के लिए निकले हुए हैं। तो इसमें हरियाणा की जो सीटें हैं वो 186 हैं। 186 बच्चे हरियाणा के चुने जाएंगे और लेवल 1 में और लेवल 2 में NTSC के लिए वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो 186 बच्चे चुने जाएंगे। सेकंड लेवल की परीक्षा देखिए, जो सेकंड लेवल है NTSC का, इसकी परीक्षा 12 जून 2022 को ली जाएगी NCERT द्वारा। जो सेकंड परीक्षा सेकंड लेवल NTSC का है उसमें पूरे देश से देखिए 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। ध्यान रखिएगा, पूरे देश में 2000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। बच्चा 11वीं 12वीं में बच्चे को मिलेगी 1250 रुपये हर महीने। इसके बाद अगर वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 2000 रुपये हर महीने। और फिर PhD भी अगर करता है बच्चा तो UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी फीस होती है वो भी स्कॉलरशिप के थ्रू ही आपको मिलने वाली है। तो आप NTSC का एग्जाम जरूर दें, क्योंकि ये जो है आपका स्कॉलरशिप एग्जाम है आपका, इसमें आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, आप जब तक पढ़ाई करेंगे आपको स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी। देखिए आपको बताया गया है इसमें जो कोटा रखा गया है SC स्टूडेंट्स के लिए ये है 15%, OBC वाले स्टूडेंट्स का इसमें कोटा है 27% और PH फिजिकली हैंडीकैप के लिए है 4%। जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स हैं, जो SC ST और OBC में नहीं आते लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, तो उनके लिए कोटा यहाँ पर है 10%। देखिए आप किसी भी तरह का अगर आरक्षण लेते हैं तो आपको हरियाणा के किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से प्रमाण पत्र लेना होगा, जो कि आपको साइट पर अपलोड करना होगा। ध्यान रखिए। देखिए अगर विज्ञान प्रतिभा खोज योजना की बात करें, 2 परीक्षाएं मैट और सेट इसमें भी होंगी आपकी। सेम पेपर है, 100 मार्क्स का आपका इसमें है मैट का। और सेट के लिए देखिए, सेट के लिए आपके 60 मार्क्स का पेपर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका गणित और विज्ञान ही लिया जाएगा, SS नहीं लिया जाएगा। जो 40 नंबर का SS था वो इन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मिनिमम जो आपको रखी गई है मैट के लिए वो है 32%। ये मिनिमम है आपके पास, 32% तो आपके होने ही चाहिए क्वालिफाई करने के बाद। इसके बाद जो आपकी कट ऑफ लिस्ट लगती है, तो आपको पीछे बताया गया था कि हरियाणा की कुल सीटें 186 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। साइंस के लिए टोटल छात्रवृत्तियां जो हैं वो हैं आपकी 1500, जिसमें 1250 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हरियाणा बोर्ड, सरकारी, प्राइवेट, पब्लिक, कैसा भी आपका स्कूल हो सकता है, उनके लिए रिजर्व हैं ये स्कॉलरशिप। उन स्टूडेंट्स के लिए 1250 स्टूडेंट्स के लिए। और 250 जो स्कॉलरशिप है ये CBSE या ICSE से एफिलिएटेड या फिर कोई भी दूसरा स्कूल जो हरियाणा बोर्ड का नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। इसमें बोला गया है कि एक बार एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके लिए फिर पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। जो माध्यम होगा पेपर का वो होगा हिंदी और इंग्लिश। देखिए एलिजिबल कौन कौन है, क्या क्या पात्रता है इन एग्जाम्स के लिए। तो पात्रता है हरियाणा में, ये हरियाणा के लिए निकल रहे हैं, तो हरियाणा के किसी भी प्रकार के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, प्राइवेट, सरकारी या पब्लिक, जिसने 9वीं कक्षा में सामान्य वर्ग में, देखिए 9th क्लास में अगर जनरल कैटेगरी है तो उसमें उसने 60% अंक लिए हों, और अगर आरक्षित वर्ग है तो इसमें 55% अंक लाने वाला बच्चा ही ये फॉर्म भर सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें माता पिता की आय का कोई भी प्रतिबंध नहीं है।
अप्लाई ये सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनका जनरल में 60% आया हो 9th क्लास में, और आरक्षित वर्ग में है तो 55% नंबर वाला बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। देखिए इसमें बोला गया है कि परीक्षा में केवल एक ही बार बच्चा बैठ सकता है। सेकंड में बताया गया है कि अगर बच्चा पेपर को क्लियर भी कर लेता है लेकिन पाया जाता है कि उसने कोई डिटेल गलत भरी है तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए कोई भी शुल्क आपका नहीं लिया जाएगा। 10वीं कक्षा में जो फ्रेश स्टूडेंट है, देखिए फेलियर स्टूडेंट इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते, सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट ही जो आए हैं 10वीं कक्षा में इस बार वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद है जो HSC TSS है आपका, ये केवल 11वीं में जो बच्चे साइंस लेंगे उन्हीं के लिए स्कॉलरशिप है, जो हरियाणा प्रदेश और चंडीगढ़ में स्थित विद्यालयों में ही पढ़ेंगे। और स्टूडेंट जो है एक बार में एक ही छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके लिए ही पात्र होगा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि जो एग्जाम आपका है लेवल 1 का, तो इसके लिए आपको वेबसाइट scrtharyana.gov.in पर ही आपको परीक्षा परिणाम देखने को मिलेगा। किसी भी बच्चे को है उसको किसी भी तरह का ईमेल या फोन या लेटर के द्वारा नहीं बताया जाएगा, उसको वेबसाइट पर जाकर ही अपना रिजल्ट चेक करना होगा। इसी तरह HSC TSS में भी बताया गया है कि जो आपका रिजल्ट है वो scrtharyana.gov.in पर आप देख सकते हैं पास होने वाले बच्चे। और इसके बाद जो स्टूडेंट साइंस के हैं वो 11th क्लास में 10वीं में पास होने के बाद 11th में साइंस लेते हैं तो सबसे पहले अपने स्कूल के मुखिया और वहाँ के DO से संपर्क करें और उनको बता दें कि हमने 11th क्लास में साइंस ली है, ताकि उन बच्चों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सके। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको स्कॉलरशिप के लिए शामिल नहीं किया जाएगा चयन सूची में, ध्यान रखिएगा। और जो सूची बनाई जाएगी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की, वो उसकी लिस्ट भी आपको scrtharyana.gov.in पर मिल जाएगी। इसके बाद बोला गया है कि जो आरक्षित श्रेणी के स्टूडेंट्स हैं अगर प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो परीक्षार्थी को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। अगर आप EWS का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना प्रमाण पत्र बनवाना होगा संपत्ति का। किसी भी सक्षम अधिकारी से, गैजेटेड ऑफिसर से आप EWS का बनवा सकते हैं। ध्यान रखेंगे जिस भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा रहे हैं वो हरियाणा का ही होना चाहिए। तो ये थी NTSC के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन थी वो सभी मैंने आपको बता दी हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन करें जो भी बच्चे एलिजिबल हैं। आगे की इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।